निम्न में उद्धरण अवतरण चिन्ह है। चिन्ह देख लीजिए, पहला वाला हो जाएगा आपका ए, बिंदी है और ये ए हो जाएगा। बी वाला आपका क्वेश्चन मार्क है। सी वाला आप देख लीजिए, ये कुछ ऐसे है, ये, और डी आपका हो जाएगा। तो इसमें उद्धरण अवतरण चिन्ह कौन सा है? ये हो जाएगा आपका विकल्प सी। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, दिल्ली चलो में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? कौन सा हुआ है? तो ये आपका डबल है। तो कौन सा हुआ है आपका? इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, अल्प विराम या अर्ध विराम? तो इसमें लगा है दोहरा उद्धरण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, निदेशक चिन्ह को अंग्रेजी में कहते हैं डैश, कॉलम, हैश या इनमें से कोई नहीं। तो निदेशक को क्या कहते हैं? डैश। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। संयुक्त शब्दों तथा समास में प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या ये सभी? क्या प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, लेख या कविता का शीर्षक लिखते समय कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? दोहरा उद्धरण, इकहरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? लेख या कविता में इकहरा का प्रयोग किया जाता है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। इतश्री चिन्ह का प्रयोग करते हैं अध्याय की समाप्ति, लेख की समाप्ति, रचना की समाप्ति, उपरोक्त सभी में प्रयोग करते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। देव प्लस इन बराबर देवेंद्र में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? समता, इतश्री, पूर्ण विराम या विस्मयादि बोधक? तो किसका प्रयोग हुआ? ये प्रयोग हुआ समता का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। लद गई आम्र तरु की डाली, उठी कोकिला मतवाली, इस पंक्ति में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, इकहरा उद्धरण या ये सभी? तो किसका प्रयोग किया गया है? इकहरा उद्धरण। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 10, 15, 16 या 11? कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 16। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता आदि भाव को प्रकट करना हो तो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विस्मयाद, उद्धरण, संबोधन, आश्चर्य चिन्ह या ये सभी? कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये सभी प्रयुक्त होते हैं, विस्मयाद भी, संबोधन, आश्चर्य। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। कौन से चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं? योग चिन्ह, समता चिन्ह, इतश्री चिन्ह या फिर आपका कोष्टक? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जब रचना का अंत होगा तो वहाँ पे लाते हैं हम इतश्री। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, प्रश्नवाचक चिन्ह है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा हो जाएगा विकल्प? तो ये हो जाएगा आपका पहला। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।